हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग में। मेरा नाम है शिवम झा और आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जो कि ग्रुप थ्योरी का एक प्रॉब्लम होने वाला है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने देखा एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पिक कर लिया। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले थे। और गाइस, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है डेफिनेशन वाला और क्वेश्चन वाला, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप आप लोग समझोगे, उसे देखना जरूरी है बहुत। फिर भी मेरा पूरा प्रयास होने वाला है कि मैं आपको इसी लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे क्वेश्चन है और किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, ये भी मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया है आपको किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स पा सकें। क्योंकि मेन एम तो वही है ना, आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक एग्जामिनेशन में आप लिख के नहीं आओगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो गाइज, और दूसरी बात ये कि मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार करवा दिया है। बहुत सारे चैप्टर वाइज अरेंज करवा रहा हूँ। आपका जो भी डिमांड है बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसके ऊपर रिप्लाई करता हूँ, ताकि आपको जो भी डिमांड है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समझते हैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म को। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म में मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया था, जिसके थ्रू हम कह देंगे कि यस दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ग्रुप, है ना। तो ये क्या कंडीशन है? पहला होता है F इज 1 1, सेकेंड F इज ऑन्टो एंड थर्ड FAB इज इक्वल टू FA मल्टीप्लाई में FB। ये मल्टीप्लिकेटिवली मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवा दिया आपको प्रीवियस लेक्चर का, है ना। और डिटेल में समझना है आप बिल्कुल जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आपके लिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं। शो दैट fx इज इक्वल टू x इनवर्स। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दे दिया गया है फंक्शन का डेफिनेशन। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, शो करना, ध्यान रखना, शो दैट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना है, इफ एंड ओनली इफ G इज एन अबेलियन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, सर अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन एक सिंपल से आपको ऐसा समझना है कि अबेलियन कब प्रूफ होगा, जब कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि अबेलियन का रिंग थ्योरी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है ना, उतना ज़रूरत नहीं है। हमें एक छोटा सा पॉइंट प्रूफ करना होता है, 1 1 होना चाहिए और AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए डॉट में। ये सिंपल क्राइटेरिया होता है, उसके थ्रू हम कहते हैं कि अबेलियन होता है ना। तो इसके ऊपर मैं आपको बात करूँगा। तो ये क्या क्वेश्चन कहने का मतलब ये बोल रहा है कि तभी हमें प्रूफ करना है ऑटोमॉर्फिज्म जब हमारा इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन, मतलब G जब अबेलियन होगा तभी हमें प्रूफ करना है। ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अब सबसे पहले अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो पहले हमें अबेलियन प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में अगर अबेलियन है तभी प्रूफ करना है ऑटोमॉर्फिज्म, है ना, ये बोल रहा है लॉजिकली। लेकिन इसके लिए हमें अबेलियन प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम अबेलियन प्रूफ कर ही नहीं सकते बिना ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करे बिना, है ना। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि G एक अबेलियन है। हम मान लेते हैं ना भाई, हम मान लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि G एक अबेलियन ग्रुप है। और G अगर एक अबेलियन ग्रुप है, दैट मीन्स हम आगे प्रोसीड करेंगे और इसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे इस फंक्शन को, है ना। चलिए प्रोसीड करते हैं। आपको आई होप कहानी पूरा समझ आ गया होगा। स्टोरी मेन था यहाँ पे स्टार्टिंग का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आपको लेक्चर को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपके लिए शॉर्ट लेक्चर बनाता हूँ, आपको अच्छे से देखना है, उसे उस लेक्चर में ही समझ जाओगे आप। और रिविजन के तौर पर भी आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट है इसलिए। सबसे पहले फर्स्ट एज्यूम दैट G इज एन अबेलियन, हमने मान लिया। जहाँ पे फंक्शन G टू G जा रहा है इज गिवन बाय, हमारे पास गिवन ये दिया गया फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले में हमने तो मान लिया अबेलियन, यहाँ बोला इफ एंड ओनली इफ, जब अबेलियन होगा तभी प्रूफ करना है, हमने मान ही लिया ना अबेलियन है करके। उसके बाद हमें प्रूफ करना है F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब तो सिंपल सा कहानी बचा। ऑटोमॉर्फिज्म का कंडीशन क्या बोलता है? F इज 1 1 होना चाहिए, सेकेंड ऑन्टो होना चाहिए, हाँ, फिर F जो है प्रिजर्व करना चाहिए कंपोजिशन को, दैट इज मल्टीप्लिकेटिवली और एडिटिवली वाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं F इज 1 1 फॉर AB बिलोंग्स टू G वी हैव, हमारे पास क्या है 1 1 कंडीशन को जानते हो। F इज इक्वल टू, अगर FA इज इक्वल टू FB है तो हमारे पास A इज इक्वल टू B भी प्रूफ होना चाहिए, तब होगा 1 1 कंडीशन प्रूफ हो जाएगा फंक्शन। तो उसके लिए देखो सिंपल हमने यूज किया F इज इक्वल टू FB, तो यहाँ A इनवर्स वैल्यू पुट अप कर दो। अगर मैं x के प्लेस में A पुट करूंगा, अब मैं जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा इसके जगह पुट होगा, याद रखना, जो भी इसके अंदर पुट कर रहे हैं हम लोग सब इसके जगह पुट कर दो x के प्लेस में, और यहाँ पे सेम वैल्यू असाइन हो जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगा आपको। जैसे A की जगह मैं A पुट किया तो A इनवर्स आ गया, यहाँ A इनवर्स आएगा, फिर B इनवर्स। और आपको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो यहाँ मैं इनवर्स कैंसल आउट कर देता, है ना। या फिर इसे आप 1/a लिखो, 1/b लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल इज इक्वल टू, तो आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में थ्योरम में करना होता है तो आपको इसी तरीके से करना है। -1 का
इन्वर्स को आपको बोथ साइड लेना है, फिर a इज इक्वल टू बी इन्वर्स, और इन्वर्स कैंसिल हो जाता है, a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से f इज 1 1 प्रूफ हो गया हमारा। चलिए आइए सेकंड में आते हैं, f इज ऑनटो फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ऑनटो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा, जहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना होता है कि फंक्शन इज इक्वल टू कोई वैल्यू, मतलब f(x) इज इक्वल टू y, इस तरीके से प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे f a बिलोंग्स टू g, देन देयर अगर a बिलोंग्स टू g है, दैट मीन्स क्योंकि इंटीजर भी तो ग्रुप के अंदर ही आता है ना, इंटीजर भी सारे जो ग्रुप हैं, बहुत सारे नंबर नेचुरल नंबर सब ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर समझो आप इस तरीके से। तो यहाँ पे a इनवर्स भी क्या होगा, g के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। उसके बाद सच दैट हम कह सकते हैं कि अगर f a इनवर्स लूँ, मतलब मैं x के प्लेस में a इनवर्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे a इनवर्स आएगा इज इक्वल टू a, क्योंकि x के प्लेस में आप a इनवर्स पुट कर दो तो बाहर में क्या आ रहा है, इनवर्स इज इक्वल टू a, सिंपल क्लियर, f इज ऑनटो फंक्शन प्रूफ हो गया हमारा। अब आते हैं थर्ड कहानी के ऊपर, जहाँ पे हमारा f जो है प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन करता है, दैट मीन्स लेट a b हमने मान लिया जो कि ग्रुप से है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे a और b मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, a और b g मान लिया, देन वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। ये कैसे है, सिंपल चीज़ है, आपको बता रहा हूँ बार बार, यहाँ x के प्लेस में आपको a और b पुट करना है, फिर हम पुट करेंगे a और b -1, फिर गिवन क्यों लिखा है मैंने, कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया गया, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ f, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी इनवर्स खोलते हैं हम तो इस तरीके से रिवर्सल लॉ का यूज़ करके हम इस तरीके से लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करेंगे, मैंने आपको बोला था क्या क्या गलती होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये हो गया रिवर्सल लॉ के थ्रू, फिर ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि जी अगर अबेलियन है, अगर जी अबेलियन है तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स बी इनवर्स, अगर यहाँ पे बी इनवर्स है और ए इनवर्स है, दोनों इक्वल होता है, तो जी इज अबेलियन मान लिया हमने, तो इसके थ्रू ये हो गया। और ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा गाइस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर एक्स इनवर्स है तो एफ एक्स हो गया, ए इनवर्स है तो एफ ए हो जाएगा, बी इनवर्स है तो एफ बी हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से हमने थर्ड कंडीशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया, देयरफॉर एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, हम हेंस प्रूव्ड। अब समझते हैं, या आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल लीजिए यहाँ पे, कि स्क्रीनशॉट आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको रिवीजन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पार्ट के ऊपर, उसमें क्या है, कन्वर्सली, है ना, मतलब हमें अब उसका विपरीत लेना है, उल्टा अपोजिट लेना है। जहाँ पे आपने ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया, किसके थ्रू प्रूफ किया, ये मैंने आपको बताया था कहानी, किसके थ्रू हमने प्रूफ किया, हमने पहले मान लिया कि वो अबेलियन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। हमने माना था, एज्यूम किया था कि वो अबेलियन ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, अभी प्रूफ हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा, हम प्रूफ करेंगे पहले अब, क्योंकि जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तो हम एक्चुअल में ये कह नहीं सकेंगे। इसका भी क्वेश्चन लिया मैं, आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार घुमा के क्वेश्चन दिया गया है और कई बार बड़े नंबर में आ गया था, लेकिन इसका देख लो आप सोल्यूशन कितना है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन हमने ले लिया एफ ए बी, मैंने लिया, इसकी जगह पुट कर दिया, ये हुआ, फिर ये हुआ, मैंने को बताया था जब भी इन्वर्स होगा तो उल्टा होगा, रिवर्सल लॉ के थ्रू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए हो गया। और जब ये प्रॉपर्टी होगा तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब होता है तो ये कब कह सकते हैं, जब एफ हमारा ऑटोमॉर्फिज्म होगा। सपोज मैंने आपको यही दिखाया था, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, अगर ए बी है तो एफ ए एफ बी आ रहा है, अगर एफ बी एफ ए है तो एफ बी ए आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, इसे बोलते हैं एफ इज 1 1 फंक्शन, इसके थ्रू। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, बहुत सिंपल है ना। इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है कॉपी में और स्क्रीनशॉट भी लेना है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट जी बी एन नॉन अबेलियन ग्रुप शो दैट, मतलब यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉन अबेलियन ग्रुप मतलब अबेलियन नहीं है, अब टेंशन की बात ही खत्म। शो दैट मैपिंग एफ सच दैट जी टेंस टू जी गिवन बाई एफ एक्स, फिर से वही क्वेश्चन दे रहा है, बस नॉन अबेलियन बता दिया है हमें। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म, इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म, जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, देयर एग्जिस्ट, अगर कोई भी ए और बी एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू जी होगा, सच दैट हम कह सकेंगे कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि एफ इज 1 1 नहीं हो सकता ना। मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी, इस तरीके से प्रॉपर्टी फॉलो करता है अबेलियन ग्रुप में, तो ये तो फॉलो नहीं होगा ना यहाँ पे, नॉन अबेलियन है वो। सपोज हम मान लेते हैं, सपोज इफ पॉसिबल, अगर ये प्रॉपर्टी को हम लगा दिए, कौन सा प्रॉपर्टी है ये, ऑटोमॉर्फिज्म वाला प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखोगे आप इसे, ए बी इज इक्वल टू ये थर्ड प्रॉपर्टी होता है इस तरीके से, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, पॉसिबल है तो। अगर देन आप वैल्यू पुट अप कर दो इसके प्लेस में, यहाँ एक्स वाई के प्लेस में रख देना यहाँ पे, तो ये आएगा
और इसके प्लेस में ये रखा हमने। फिर जब भी इसको साथ में लाते हैं तो उल्टा हो जाता है y और x इनवर्स, साथ में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा y और x इनवर्स। फिर इन दोनों का इन्वर्स कैंसल आउट हो जाता है। एक्चुअल में आप एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, मतलब दिखाना पड़ेगा आपको इन्वर्स टेकिंग बोथ साइड, इन्वर्स टेकिंग बोथ साइड। फिर यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू बोला, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू हो गया, मतलब विरोधाभासी। इस लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसे फॉलो करना था। अगर नॉन अबेलियन है तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो इक्वल हो गया भाई, विच इज एन कॉन्ट्राडिक्शन, जिसका मीनिंग होता है विरोधाभासी, तो अपोजिट हो गया। हेंस इसलिए हम कह देंगे कि f इज नॉट है ना ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये आज का टॉपिक था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था। मैंने देखा एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, साथ ही से एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया। और ये ग्रुप थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है आप लोगों के लिए। और गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक जो एक्चुअली में पढ़ते हैं, है ना। और साथ ही गाइस मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दिया है, आप बिल्कुल जाके चेकआउट कीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और मैं अभी बायोलॉजी का भी स्टार्ट किया हूँ आपके कंटेंट बनाना, लेक्चर बनाना, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं उसे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।